तहसीलदार द्वारा पकड़े वाहन को रेत तस्करों ने किया गायब। जिले के सबसे सुरक्षित परिसर से वाहन गायब। चंद्रपुर जिले में अवैध कारोबार करने वालों ने गिरोह बना लिया है। चाहे वह रेत का कारोबार हो या फिर अवैध सुगंधित तंबाकू का। वही कोयला तो जिले में काली कमाई के नाम से मशहूर है, जिसमें काली कमाई को सफेद करने का माध्यम माना जाता रहा है। पर पिछले कुछ वर्षों से चंद्रपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन की चर्चा जोरों पर है। पिछले माह माननीय जिला अधिकारी ने 10 अक्टूबर को रेती घाट के स्टॉक की परमिशन खत्म कर आखिरी तारीख तय की थी, पर आदतन मजबूर अवैध रेत माफियाओं ने गिरोह बनाकर जिले में लगातार अवैध रेत का अवैध उत्खनन जारी रखा है। चंद्रपुर जिले की सफेद रेत विदर्भ में प्रचलित है। सफेद रेत की डिमांड जिले के आसपास के जिलों में है। इस प्रकार भंडारा, नागपुर, वर्धा और यवतमाल ऐसी कई जिले हैं जहां चंद्रपुर की रेत अवैध तरह से पहुंचाई जा रही है। चंद्रपुर जिले में जिला अधिकारी ने सभी रेत घाटों को आदेश जारी किया कि सभी घाट धारक 10 अक्टूबर 2023 तक स्टॉक की गई रेत को बेचकर अपना स्टॉक खत्म करें। यदि 10 अक्टूबर 2023 के बाद रेत परिवहन या रेत का स्टॉक पाया जाता है तो वह प्रशासन का होगा। सभी तहसीलदार उनके हद में आए घाटों का अहवाल पेश करें। पर कुछ प्रशासन के विभीषण सरकार की तिजोरी भरने के बजाय लुटवाने में लगे हुए हैं। इतने सीधे आदेशों के बाद भी चंद्रपुर जिले में रेत तस्करी में बने गिरोह का मनोबल 7वें आसमान पर है। अवैध रेत खनन के मामले में तस्करों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। चंद्रपुर जिले में की ही बात करें तो यहाँ पर तस्कर बड़ी आसानी से सिर्फ जुर्माना पटाकर तस्करी के मामले रफा दफा कर देते हैं। उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता है। नदी नालों का लगातार दोहन हो रहा है और सरकार की खनिज नीति और कर्तव्य निष्ठा की वजह से तस्करों के हौसले बुलंद हैं। खनिज विभाग की कार्रवाई सिर्फ जुर्माना वसूली तक सीमित रहती है। विभाग सिर्फ राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा चंद्रपुर जिले में 36 नए पुराने घाटों को खोलने की स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। खनन की संख्या बढ़े के बाद राज्य सरकार को चंद्रपुर से राजस्व की 55% बढ़ोतरी का अनुमान था। यह बढ़ोतरी जिले में रेत की कई नए खनन की टेंडर खुलने के बाद होने जा रही है। इसी प्रकार ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला चंद्रपुर शहर में सामने आया है। रविवार दिनांक 12 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे के आसपास सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें शनिवार दिनांक 11 नवंबर की सुबह तहसीलदार के द्वारा पकड़े गए वाहन MH32Q 9769 को रेत तस्कर मौका देख वाहन लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार यह वाहन वर्धा जिले के RTO में रजिस्टर्ड है। इस वाहन को 11 नवंबर की सुबह रेत की तस्करी करते समय पकड़ा गया था। 12 चक्का वाहन को तहसीलदार विजय पवार ने चंद्रपुर शहर की प्रशासकीय इमारत के पास आगे की कार्यवाही के लिए खड़ा किया था। इस पर दिनांक 11 नवंबर को शनिवार की छुट्टी होने की वजह से समय पर कार्यवाही नहीं की गई, जिससे वह 12 चक्का वाहन दिन भर कार्यवाही के अभाव में खड़ा रहा। इसका फायदा उठाकर वाहन मालिक तथा वाहन चालक अंधेरे की आड़ लेकर मौका देख वाहन लेकर फरार हो गए। हमारे संवाददाता द्वारा दिनांक 11 की शाम को तहसीलदार विजय पवार से संपर्क करने पर उन्होंने कहा था कि कार्यवाही जारी है, पर रविवार दिनांक 12 नवंबर को सुबह 10 बजे वह वाहन नहीं दिखने पर पुनः तहसीलदार से संपर्क साधा गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, जिससे हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर पुनः पहुंचकर देखने पर वहां पर सिर्फ ट्रक के टायरों के निशान मौजूद थे। हमने तहसीलदार विजय पवार से दोबारा संपर्क किया, तब आधी अधूरी जानकारी देते हुए तहसीलदार साहब ने बताया कि हमारी टीम जांच कर रही है और अपराधियों के खिलाफ गुना दर्ज किया जाएगा। बता दे यह पूरा परिसर प्रशासकीय परिसर है। जिस जगह वाहन खड़ा था उस जगह से कुछ ही मीटर पर स्थानीय गुना शाखा का ऑफिस तथा न्यायालय परिसर, वही पास ही कुछ मीटर पर रामनगर पुलिस स्टेशन है। ऐसी स्थिति में रेत तस्करों द्वारा अवैध रेत से भारे वाहन को लेकर फरारी काटना प्रशासन के धूल मुही हो रवैया को दर्शाता है। हमारे द्वारा तहसीलदार से उनकी प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने कहा कि वाहन को किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। चंद्रपुर जिले में यह नई घटना है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। यह गिरोह रेत तस्करी में काफी समय से सक्रिय नजर आता है। हमारे संवाददाता ने वहां का वीडियो बनाते समय देखा कि वहां पर 4 पहिया वाहन से कुछ बाहरी लोग आए हुए थे और वे लोग मौके की ताक पर थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह घटना को दिनांक 11 की शाम लगभग 8 से 9 बजे के आसपास अंजाम दिया गया है। इन अवैध रेत तस्करों का मनोबल आज 7वें आसमान पर है। अभी कुछ दिन पूर्व ही चंद्रपुर में ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश जिले के SDM मुरुकनाथम ने एक 10 चक्का वाहन जो अवैध मुरुम से खचाखच भरा हुआ था उसे पकड़ा। बता आपण दिनांक 11 तारखेला MH32Q 9769 या क्रमांकाचा ट्रक रेतीची वाहतूक करताना पकडलेला होता, परंतु यावर
दंडात्मक कार्यवाही सुरू होती आणि कार्यवाही सुरू असतानाच काल 12 तारखेला दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान ट्रक आपल्या ज्या प्रशासकीय भवनच्या समोर लावलेला होता, तिथून पळवून नेलेला होता असं आम्हाला माहिती मिळाली. त्याच्या आधारे आम्ही पोलीस स्टेशन रामनगर येथे संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि याची चौकशी आता पोलीस करत आहेत.